राम रावण में लड़ाई हुई, लेकिन कथा जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि हारा कौन जीता कौन। तो साथियों, जिस भी वीडियो को टच कीजिए चाहे जिसकी हो, अगर आप पूरा नहीं देख पाने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को टच मत किया करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसे टच कर दिए हैं तो कम से कम 1 मिनट निकाल करके पूरा देखने की कोशिश करें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे क्लियर नहीं हो पाएगा। आज मैं एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। वो बात ये है कि भारत सरकार हर आदमी को अनाज तो दे ही रही है, भारत सरकार हर आदमी को आवास देने का प्रयास कर रही है। हम ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के समर्थक हैं, हम इंटरनेशनल मामलों पे भारत सरकार का समर्थन करते हैं। नेशनल मुद्दे और आपके जुड़े हुए मुद्दे पर हमेशा आपके साथ बात होती है। समस्या ये नहीं है कि हर आदमी को आवास दिया जा रहा है, समस्या ये है कि जो आवास बने हुए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है, तो उसका एक कारण है। एक सबसे बड़ा कारण होता है विकास। विकास के नाम पर सड़कें चौड़ी होंगी तो घर गिरेंगे, अगर आने जाने की सुविधा नहीं है तो घर गिरेंगे। कोई व्यक्ति कमज़ोर है और आपने उसके ज़मीन को कब्जा कर लिया तो घर गिरेंगे, वो चाहे जितने भी पुराने हों। लेकिन अब क्या दिक्कत आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते को चौड़ा करने के लिए तमाम घर तोड़ दिए जाएं। ये कभी कभी दिक्कत पैदा करता है उन जगहों पर जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती, छोटी गाड़ियाँ जाती हैं या पैदल लोग जा रहे हैं, वहाँ भी आपको चौड़ा रास्ता चाहिए। वहाँ चौड़े रास्ते की ज़रूरत क्या है? आप सोचिए कि अगर सिर्फ सड़कें ही हर जगह होंगी तो बाज़ार कहाँ होगा, या अगर बाज़ार ही हर जगह होंगे तो सड़कें भी तो चाहिए। तो दोनों में सामंजस्य बनाना होगा। और सिर्फ यह कहकर किसी चीज़ को कि ये सरकारी ज़मीन में बनी थी या सरकारी ज़मीन में बनी थी उनसे उतना पैसा ले लीजिए। आपको जब ज़मीन चाहती है किसी विकास के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो आप किसान को मुआवजा देते हो। किसान मतलब ज़मीन मालिक, ज़मींदार। और ज़मीनें सिर्फ ज़मींदार के पास हैं, दूसरे के पास नहीं। जिसके पास भी ज़मीन है वो ज़मींदार है। तो आप ज़मींदार को मुआवजा देकर उसकी ज़मीनें ले लेते हैं। अगर ज़मींदार से कहीं चूक हो गई है, उसने भी आपकी ज़मीन में बना लिया है, तो आप उससे पैसा ले लीजिए, तोड़ेंगे क्यों? कितना नुकसान होता है घर तोड़ने में, पर्यावरण का नुकसान। फिर उसको नए जगह बनाने आप पैसा ही दे देंगे तो क्या होगा? वो नए जगह बनाएगा, उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करने में सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, मजदूरी लगेगी, समय लगेगा। और आप जानते हैं कि सीमेंट और सरिया बनाने के लिए कितने कोयले की ज़रूरत होती है। हम मान लिए कि आपका सीमेंट प्लांट बिजली से चलता है, आपका सरिया प्लांट बिजली से चलता है। बिजली किससे बनती है? कोयला जलाएंगे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे, या डीजल से बनेगी बिजली, या कोयले से बनेगी, या पानी से बने। कहीं भी आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे तब बिजली बनेगी। और इस घर को गिरा देंगे, दूसरा घर बनेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, जो कुछ भी लगेगा वो फिर पर्यावरण को प्रदूषित करके ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि सीमेंट की चिमनियाँ सिर्फ ऑक्सीजन ही उगलती हैं, सरिया की फैक्ट्री सिर्फ ऑक्सीजन ही देगी, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, वो परेशान करती है। तो अगर ऐसा कोई रास्ता बनता है कि सड़क चौड़ा करने के लिए हम एक नई सड़क बना दें अगर बगल से, तो उसमें बचे हुए घरों को तोड़ने से रोका जा सकता है। ऐसी कोशिश करके तो देखी जाए, रास्ते मिल सकते हैं। हमें, आपको, सरकार को, विपक्ष को, जनता को, व्यापारियों को, मतलब जो कुछ भी हैं, हमें इतने से खुश नहीं होना है कि अरे यार उनका रोड पर था टूट गया। बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि नुकसान कहीं न कहीं से सबका होता है। घर उनका टूटेगा, हवा आपको दूषित मिलेगी, इसकी गारंटी है। साथियों, विचारों से अगर थोड़े भी सहमत हों तो हमसे जुड़ें, हमारी बातें सुनें और हमारे साथ चलें। जय हिंद साथियों।